So hello guys, welcome back to my channel Rashika's Study Platform. Today we study your class 7th history first chapter. तो मैंने पार्ट 1 बना दिया इस वीडियो का. आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. द 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. तो ज़ियाउद्दीन बर्नी 14th सेंचुरी में ध्यान रखिएगा. ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखी थी. वो एक क्रॉनिकलर थे तो उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में एंड अनदर वर्जन उसके 2 साल बाद ही. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. तो एक्चुअली जो दोनों क्रॉनिकल थी वो दोनों बहुत डिफरेंट थी. तो जो हिस्टोरियंस थे वो उसका जो पहली जो थी क्रॉनिकल उसकी वैल्यू नहीं, उसका मतलब नहीं समझ पा रहे थे. तो उसका क्या मतलब है, मतलब वो क्यों है. तो ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s, मतलब 1960 तक उन्होंने पता नहीं लगा पाए थे. फिर इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस. फिर वो रह ही गई, मतलब एक बड़े लाइब्रेरी के कलेक्शंस में गुम गई, लॉस्ट हो गई. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. The study of the 1000 years between 700 and 1750s is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. तो अपन मतलब पढ़ने 1000 years between मतलब 700 and 750, मतलब इनके बीच में जितना भी 1000 years पहले, मतलब जितने भी टाइम इसके बीच में रहा है, तो इनके इसके बारे में पता लगाने के लिए हिस्टोरियंस ने काफ़ी चैलेंजेस फेस करे हैं, काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करे हैं. लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स. मतलब सबसे मतलब वो स्केल एंड वेराइटी डेवलपमेंट्स की वजह से. डेट ऑक्यूर्ड ओवर द पीरियड, और वो ऑक्यूर्ड होता गया पीरियड के अकॉर्डिंग. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. तो मतलब एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, मतलब इनमें ना काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ इन पीरियड्स में पाई गई. जैसे एक पर्शियन व्हील है, इरिगेशन में यूज़ करा जाता था उसको. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, एक स्पिनिंग व्हील होता था जिसको यूज़ करते थे वीविंग में. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. ठीक है. न्यू फूड एंड beverages arrived in the subcontinent. New food and beverages arrived in the subcontinent. Potatoes, corn, chilies, tea and coffee. Clear? This was a period of economic, political, social and cultural changes. जो पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये पीरियड था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस का. This was also a period of great mobility. Group of people traveled long distances in search of opportunities. Opportunity के लिए people का ग्रुप ट्रैवल करता था बहुत दूर दूर तक. ठीक है. अब हम देखेंगे राजपूत. जो राजपूत थे, The Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. तो राजपूत जो नेम है वो लिया गया है राजपुत्र से, जो एक रूलर का बेटा था. Between the 8th and the 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. तो 8th एंड जो 14th सेंचुरी थी टर्म थे, इसमें ही मतलब
ये टर्म्स को यूज़ किया जाता था जो वॉरियर्स जो ग्रुप होते थे वॉरियर्स के हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। मतलब ये जो राजपूत टर्म है ये एक्चुअली यूज़ करा जाता था ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, इनके लिए यूज़ करा जाता था राजपूत वर्ड। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies all over the subcontinent। तो ये टर्म बस रूलर्स एंड चीफ्टेंस के लिए यूज़ नहीं करा जाता था, ये टर्म सोल्जर्स एंड कमांडर्स के लिए भी यूज़ करा जाता था जो आर्मी और डिफरेंट मोनार्चीज़ में भेजे जाते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया में। अ chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। तो मतलब एक्सट्रीम अत्यधिक वीरता और मतलब ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, ये कुछ क्वालिटीज़ थी तो राजपूत्स के लिए पोएट्स या फिर बार्ड्स यूज़ करते थे। अब कुछ अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल भी होते हैं जैसे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड काया सताज also used the opportunities of the age to become politically important। तो ये भी मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी एज की जो मतलब पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम देख लेते हैं चेंजेस इन देयर हैबिटेट। अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, a change faster and more complete in some areas than in others। A gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स में चेंजेस कैसे होते थे। तो फॉरेस्ट को जैसे क्लियर कर देते थे, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चांस फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन some areas than in others। Okay, changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate। तो वो फोर्स करे जाते थे, उनकी हैबिटेट्स इन देयर चेंजेस इज फोर्स्ड, मतलब वनवासियों के पलायन करने के लिए, है ना। तो अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples। मतलब ये जो peasant के groups थे ये gradually मतलब काम करने लगे influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries। ठीक है, they became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। तो ये एक पार्ट बनते कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के and were required to pay taxes। उनको ये रिक्वायर होता था कि वो टैक्सेस पे करें and offer goods and services to local lords। Okay, as a result significant economic and social differences emerged amongst peasants। तो जातीज और सबकास्ट, some people were grouped into जातीज और सबकास्ट and ranked on the basis of background and their occupations। तो मतलब कुछ लोग ग्रुप मतलब पीपल वर ग्रुप्ड में होते थे जैसे जातीज के ग्रुप में, जैसे एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, और रैंक करे जाते थे उनके जो बैकग्राउंड्स होते थे उस पे। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वैरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति
could vary far from area to area. मतलब जो द स्टेटस ऑफ द सेम, मतलब जो सेम जाति का जो स्टेटस रहता है वो रहता है वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, मतलब एरिया टू एरिया जाना. Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as the Jati Panchaya. अब हम बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर की. Large states like those of the Cholas, Tughlaqs, and Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal Gauda in the east to Ghazana, जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान, in the west, and included all of south in India. ठीक है, द्रविदा जो है ना. असंस्कृत मतलब एक संस्कृत प्रशस्ति है जो प्रेज करती है दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को. तो दिल्ली का एक सुल्तान था जिसका नाम गियासुद्दीन बलबन था. वो एक्सप्लेन दैट ही वॉज, उसमें एक्सप्लेन करा हुआ था कि वो जो रूलर था वो उसने वास्ट एम्पायर खींच रखा था. जैसे बंगाल गौदा, मतलब बंगाल गौदा, इन द ईस्ट गजनी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है. इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द इनेडिया द्राविदा. ठीक है. Historians regard these as exaggerated claims of conquest, result of conquest. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. मतलब जो 700 मैनी रीजन्स, तो 700 में मैनी रीजन्स या मतलब जो रीजन्स थे उन्होंने जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस की थी. ठीक है. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. वो किससे एसोसिएटेड थे? इस विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. किससे? मतलब जो रूलिंग डायनेस्टीज, जो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज है उनसे. देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional. अब हम देखते हैं आफ्टर 18th century क्या हुआ था. आफ्टर 18th century, when the Mughal Empire declined in the 18th century, led to the re-emergence of regional states. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and language. ठीक है. तो when the Mughal Empire declined in the 18th century, इट लेड टू, मतलब जब मुग़ल एम्पायर ने डिक्लाइन कर दिया था 18th सेंचुरी में, कि
led to the re-emergence of regional states की lead to the re-emergence of the regional states. Okay, but years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Clear? Across most of the subcontinent the regions were left with legacies. मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में रीजन्स लेफ्ट कर दिए गए थे लेगेसीज के साथ ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, सब बड़े और छोटे स्टेट्स से, दैट हैड रूल्ड ओवर देम, जो भी जिन्होंने भी रूल करा है उन पे. दिस वॉज अपेरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट. तो ये अपेरेंट था एमरजेंस के मैनी डिस्ट्रिक्ट का. एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द realms of governance, the management of the economy, allied cultures and language. Clear? New and old religion. The thousand year of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. तो हिस्ट्री 1000 मतलब 1000 years of history, मतलब पुरानी 1000 years की हिस्ट्री डेट वी एक्सप्लोरिंग, जो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस. पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. अब हम देख लेते हैं हिंदुइज्म. It included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी. तो आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण्स को हम द प्रीस्ट के नाम से भी जाना जाते थे, मतलब प्रीस्ट भी हम ब्राह्मण्स को बोलते थे. तो इट इंक्लूडेड, जो ये मतलब हिंदुइज्म में इंक्लूड करता है वर्शिप यानी पूजा वगैरह हम करते हैं हमारी डाइटीज़ के. सबकी अपनी अपनी कोई ना डाइटी होती है जिसकी हम वर्शिप करते हैं. द कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्ट होता है रॉयलिटी के साथ. क्लियर? तो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो जो संस्कृत के टेक्स्ट है उन्होंने उससे अर्न ब्राह्मण अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. मतलब उससे संस्कृत के टेक्स्ट बस ब्राह्मण्स को ही आते थे, तो वो उससे बहुत मतलब उनकी इज्जत रहती थी, मतलब उनकी रिस्पेक्ट रहती थी पूरी सोसाइटी में. देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. Clear? Other major development in religion. The emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to Holy Quran into India in the 17th century. Merchants and migrants पहले ऐसे टीचिंग, मतलब इन्होंने ही बताया था कि होली क्वारन को टीच करा था पूरे इंडिया में, और 17th सेंचुरी में इन्होंने हमें बताया था. मुस्लिम्स रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक. तो मुस्लिम अब कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं, जैसे हम इधर रामायण को मानते हैं वैसे. एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड. तो मतलब वो गॉड को जो बोलते हैं वो अल्लाह बोलते हैं. ओके. हुज लव, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. सो गाइज वीडियो बहुत लंबा और लॉन्ग जा रहा है, तो इसी वजह से मैं इसको यहीं स्टॉप करना चाहूँगी. मैं पार्ट 3 में आपको पार्ट 3 और अच्छे से समझाऊँगी, एंड उसमें मैं थोड़ा सा ही टॉपिक लूँगी बिकॉज अब हमारा थोड़ा ही बच रहा है, एंड मैंने यही सोच रखा था कि हम पार्ट 3 में वो
मैं आपको बताऊँगी ताकि वो अच्छे से समझ आए आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पार्ट 3 के लिए वेट करिएगा एंड मेरे चैनल को फिर से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।